जन्माष्टमी की तैयारियों के संबंध में कैबिनेट मंत्री ने ली वृहद बैठक। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के समस्त अधिकारी व जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न मंदिरों के प्रबंधक तथा अधिकारी मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को भव्यता के साथ मनाई जाएगी। 5 बड़े मुख्य मंचों पर प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें 5 जन्य प्रेक्षागृह, ओएटी रसखान समाधि, ओएटी परसौली चंद्र सरोवर, श्री कृष्ण जन्मस्थान लीला मंच तथा ओएटी गीता शोध संस्थान वृंदावन हैं। इसके अलावा 20 छोटे मंचों पर प्रस्तुतियां होंगी। 23 ग्रुप के 238 कलाकारों द्वारा प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट परफॉर्मर द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विश्राम घाट पर 5100 दीपों का प्रज्वलन होगा। जनपद के 20 प्रमुख चौराहों एवं घाटों पर विद्युत सजावट व प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। मथुरा शहर के प्रमुख स्थानों पर 17 सेल्फी पॉइंट्स की स्थापना भी होगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा प्रमुख मंदिरों की प्रकाश व्यवस्था एवं सजावट की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर शोभा यात्रा का आयोजन 25 ग्रुप के 325 कलाकारों द्वारा निकाली जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास 6 प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वारों की स्थापना की जाएगी। श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित चित्रकला शिविर का आयोजन राजकीय संग्रहालय में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि साफ सफाई की व्यवस्थाएं उत्कृष्ट रहें। मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। सभी श्रद्धालु ब्रज की अच्छी छवि लेकर जाएं। नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में होने वाले विभिन्न आयोजनों के आसपास अस्थायी टॉयलेट लगाए जाएंगे। प्रमुख मार्गों पर विद्युत सजावट की जाएगी तथा स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की बदौलत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से बड़ा कोई पर्व हमारे देश में नहीं होता। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता। भगवान कृष्ण के ये संदेश गीता के रूप में मनुष्य मात्र को ऐसा संदेश है जिनका सभी धर्मों ने आदर किया, सब विद्वानों ने आदर किया, पूरी दुनिया ने आदर उसका किया। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में पैदा हुए, अवतरित हुए, उनकी सारी लीलाओं का यहाँ मंचन हुआ। उनकी लीलाओं का श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मुख्य रूप से मेला हमारा आयोजित होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नंदगाम में आयोजित होता है, बलदेव में आयोजित होता है, बरसाना में, गोवर्धन में आयोजित होता है। सभी जगह प्रशासन की ओर से, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। उससे पहले सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने न किया था। इसमें 1 रुपया कभी सरकार खर्च किया करती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने मांग की तो उन्होंने इसे राजकीय मेला घोषित किया और अब पूरी तरह से इसमें सजावट पूरे देश के समस्त प्रदेशों के कलाकार भाग लेते हैं। लाखों आदमी यहाँ आता है। अब के 50 लाख आने की आदमियों की उम्मीद है। पुलिस व्यवस्था ये दिखा दी है पुलिस ने, एक जिस तरह से 67 करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था कुंभ में की, उसी तरह से पुलिस यहाँ भी पूरी तरह से, क्योंकि ये तो प्रेम की भूमि है। ब्रज और प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रज भूमि में तो प्रेम बरसता है, यहाँ की हवा में प्रेम बरसता है। इसलिए समस्त ब्रजवासी मुझसे भी मेरी अपील है, समस्त अधिकारियों से भी अपील है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उनका पूरी तरह से सहयोग और सम्मान करें। पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, पूरी सजावट के प्रबंध किए गए हैं और मैंने बताया एक समस्त प्रदेशों के कलाकारों की कला के प्रदर्शन का भी अवसर यहाँ मिलेगा।
सर, जन्माष्टमी को लेकर बैठक आयोजित की श्री भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। उसको लेकर के आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने एक बृहद बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जिला प्रशासन, प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, अन्य जितने भी संबंधित विभाग हैं, बिजली के, नगर निगम के मेयर साहब स्वयं उपस्थित थे, माननीय सारे विधायक जी उपस्थित थे, एसएसपी साहब थे। हर एक बिंदु पर बारीकी से चर्चा हुई है और जन्माष्टमी से बड़ा त्योहार कोई है नहीं हम लोगों के लिए। तो पूरा प्रयास है कि पूरे शहर में, पूरे जिले में साफ सफाई बहुत अच्छी रहे, शहर को अच्छे से सजाया जाए, संवारा जाए। जो श्रद्धालु यहाँ आवें, जो दर्शक यहाँ आवें या जो हमारे अतिथि आए, वो एक अच्छे माहौल में भगवान जी के दर्शन करें और अपने गंतव्य को सुरक्षित जाएं और वो अच्छी याद लेकर के जाएं। उसके लिए हम लोग बहुत माइक्रो लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिससे त्योहार अच्छे से अच्छा निपटे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में भक्तिमय होकर के। तो इस अवसर पर हम लोग पूरे मथुरा और वृंदावन को सजा रहे हैं और इस सजावट के लिए सारे प्रमुख मार्गों, प्रमुख चौराहों पर, घाटों पर, सभी प्रमुख मंदिरों पर बिजली की सजावट, कपड़ों की सजावट और अन्य तरह की सजावटों से इसे सजाया जा रहा है। और इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोग एक भक्तिमय वातावरण में लोग खो जाएं, उसमें डूब जाएं, इसके लिए जगह जगह सांस्कृतिक मंचों की व्यवस्था की गई है और पूरे मथुरा जनपद में 5 बड़े मंच और 20 छोटे मंचों की व्यवस्था की गई है, जहां पर स्थानीय कलाकार और बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां की जाएंगी और लगभग 450 के आसपास स्ट्रीट परफॉर्मर्स आ रहे हैं जो विभिन्न स्थलों पर अपने परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था और लोग इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए अन्य सारी सुविधाएं, जन सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, डाइवर्जन और हर तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं ताकि हर व्यक्ति जा करके वहाँ पर मंदिर का दर्शन कर सके। इस अवसर पर पूरे जनपद में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, सारे मंदिरों के व्यवस्थापकों से वार्ता की गई। आज मीटिंग में माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक की गई। मुझे सभी प्रमुख मंदिरों के व्यवस्थापक आए हुए थे, उनको भी बता दिया गया है कि वो इस अवसर पर अपने अपने मंदिरों की अच्छी सजावट कर लें। तो इस अवसर पर सारे विभाग अपनी व्यवस्थाओं के साथ रहेंगे। जो इसके साथ अनुषंगी विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, वो अपने साथ अपनी डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंसेस के साथ वो लोग रहेंगे। पीडब्ल्यूडी सारी सड़कों की व्यवस्थाएं सही कर लेगी, जहाँ भी गड्ढे वगैरह हुए हैं, सड़कें खराब की व्यवस्थाएं सही करेंगी, कहीं पर जल जमाव ना हो, गंदगी ना हो, इन सब की व्यवस्था नगर निगम कर रहा है। तो बिजली विभाग जितने भी पोल हैं, पोलों में करंट नहीं आ रही हैं, कोई जर्जर तार लटक नहीं रहा है, पोल गिरने वाले हैं, गिरासू नहीं, इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं सो दैट कि एक भव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की चूँकि जन्मस्थली है, इस नाते यहाँ पे जन्मस्थली पर भी, जन्मस्थली का मतलब जो मंदिर है वहाँ पर भी, और इसके अलावा जितने भी सारे मंदिर हैं उन सारे मंदिरों पर जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा सके, आनंदपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके और शांति के साथ मनाया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। मुझे विश्वास है ये आनंदमय उत्सव आनंदमय रूप से संपन्न हो। सर, पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या नया क्या विशेष रहेगा? पिछले बार बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था क्योंकि 2591वीं वर्षगांठ थी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर और उसे प्रादेशिक स्तर पर बड़े स्तर पर मनाया गया था। तो उस वर्ष हम लोगों ने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं पिछले साल की थी, लेकिन पिछले साल उस भव्य आयोजन के समय जो व्यवस्थाएं की थी तो सारी चीज़ों का हमने कंटिन्यू किया है और कुछ नए मंच और नई चीज़ें जैसा कि माननीय मंत्री जी और विधायक जी लोगों ने सजेस्ट किया है उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है।
Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars, and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of achievers at RATM and build a future of your dreams.